हजरात, बहुत जल्द नौजवानों की दिलों की धड़कन शायर इस्लाम जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम तशरीफ़ लाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, तलबे उलूम नबूवत, अइम्मे किराम, शोराए इस्लाम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप जामिया लतीफ़िया क़ादिरिया की जानिब से मुनाक़िद पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ गिरामी मर्तबत मुफ्ती शमशाद नईमी साहब को और उनके इन तलामिज़ा को, अराकीने जामिया को, जिनकी जिद्दोजहद और मेहनत व कोशिश से आज ये खुशनुमा मंजर हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। बेपनाह करम और फजल व एहसान है रब्बे कायनात का, जिसने कौम के इन चार बच्चों को इल्म अता किया और आज इन्हें दस्तारे एजाज़े इल्म से नवाजा गया। सुभान अल्लाह। इनकी तकरीम और इनके एजाज़ में शानदार इजलास मुनाक़िद किया गया। रब ताला इनके इल्म में, फ़ज़ल में, कमाल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रात के इस वक्त में किसी लंबे चौड़े खिताब का तसव्वुर ज़रा मुश्किल है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हूँ। आपने नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक नातें सुनी, मनक़बत के अशार सुने, उलमाए किराम के खिताबात से अपने दिल दिमाग को मुअत्तर और मुश्कबार किया। अभी मेरे बाद भी आपको नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का शरफ हासिल करना है। कुछ देर मैं आपके दरमियान हूँ। हज़रत मौलाना शमशाद साहिब ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए बिला मुबालगा 50 बार फ़ोन किया। इनकी चाहत और इनकी मोहब्बत के लिए मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसका बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
दस्तारबंदी हो चुकी है। आपने इदारे का जो ताउन किया उसका रिजल्ट और नतीजा आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके रिस्क में और जज्बे में और बेहतरी अता फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान का नारा गली गली गूंजता है। हम सब उनके पैरोकार और हमारे मजहबी पेशवा थे। रब ताला हजरत की तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। हजरत ने जो अहकामात और फतावा सादिर फरमाए उसके मुताबिक हमें और आपको रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इससे राज़ी नहीं रहता कि लोग वीडियो बनाएं। जो बनाते हैं वो खुद उसके ज़िम्मेदार। मना करने के बाद भी अगर वो न माने और मैदान महशर में अगर मुआखज़ा हुआ तो गर्दन उन्हीं की फंसेगी, इसलिए वो इससे डरें। बहुत से लोग मना के बावजूद और वादा करने के बावजूद किसी भी तौर पर ऐसी हरकत करते हैं। अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाए। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पूरी कायनात पर एहसान है कि आपके दम कदम से इस कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा। पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है तो इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप तक पहुंचाया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को सबसे पहला पैगाम जो पहुंचाया और जहां पहुंचाया तारीख में वो सब महफूज है। माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद के मौके पर आप उलमाए किराम के जरिया उसकी तफसील सुनते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जबल अबू कुबैस के ऊपर मक्के के लोगों को बुलाया और उन्हें सबसे पहला पैगाम जो पहुंचाया वो अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का पैगाम था। ये सबसे पहला पैगाम कि खुदा एक है और मैं उसका रसूल हूँ, ये सबसे पहला पैगाम है। जाहिर सी बात है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को जो सबसे पहला पैगाम बख्शा, इसका मतलब है कि सबसे अहम पैगाम वही है। अगर सबसे अहम पैगाम वो न होता तो उसको बाद में रखा जाता। सबसे पहले उस पैगाम को पेश करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत को उजागर फरमा दिया है। बैठ जाएं आप हजरात, हजरत को आने दे। जानशीन हुजूर शेर बिहार अफजलुल उलमा
हुजूर मुफ्ती अरशद रजवी साहब के बिला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात बैठ जाएं अपनी जगह पर, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, बैठे बैठे इस्तकबाल करें भाई, बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जानशीने हुजूर शेर बिहार, जानशीने हुजूर शेर बिहार, हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, इत्मीनान से उलमा इकराम इस्तकबाल कर लेंगे। आपके बदले खड़े होकर आप हजरात बैठ। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बंद कर लें, फौरन सख्ती से बंद कर लें। वीडियो बंद कर लें वरना आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। वीडियो बंद करें, फौरन वीडियो बंद करें आप हजरात, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। हजरात, आप खुशनसीब हैं कि उलमा और मशाइख आपके दरमियान यके बाद दुईगरे शाम से लेकर अब तक आते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि शहजादे शेर बिहार आपके दरमियान जलवा फरमा हो रहे हैं। कहाँ है? अस्सलामु अलैकुम। वक्त बहुत कीमती है, आप लोग अपनी जगह पे खामोशी से बैठ जाएं। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहला पैगाम दुनिया वालों के सामने जो रखा वो अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत का पैगाम था। खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। ये पहला पैगाम था। अगर इसके अलावा कोई दूसरा पैगाम इससे अहम होता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस पैगाम को रखते, मगर ये पैगाम मुस्तफ़ा है। खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं उसका रसूल हूँ और आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। ये पहला पैगाम था। इसको जहन में रखिए कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का पहला पैगाम है। और साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इस पहले पैगाम का मुनकिर कौन हुआ, किसने नबी के इस पैगाम को सबसे पहले इनकार किया। और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को किसने सबसे पहले कबूल किया। पहला पैगाम क्या, इनकार करने वाला पहला शख्स कौन और इकरार करने वाला सबसे पहला खुशनसीब इंसान कौन है। तारीख में ये सारी चीजें महफूज हो गई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम अकीदे तौहीद का दिया। इसका मतलब है कि ये बुनियाद है। इस्लाम की सारी इमारतें इसी बुनियाद पर खड़ी हैं। अगर अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत में गड़बड़ी पैदा हो गई तो सारी इमारतें धड़ाम से जमीन पर नीचे आ जाएंगी। उसको आप एक मिसाल से यूं समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द अगल बगल दरख्त लगे होते हैं। दरख्त में दो चीजें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। एक का नाम है जड़ और एक का नाम है शाखें।
शाखें दिखती हैं और जड़ जमीन के अंदर होती है। अगर शाखों को काट दिया जाए, शाखों को तोड़ दिया जाए और जड़ मौजूद हो तो फिर उन शाखों में हरियाली आ जाती है। दरख्त के अंदर पत्तियां, फूल फिर दिखने लगते हैं। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तो जितनी शाखें मौजूद होती हैं वो सब खुश्क होकर, सूख कर एक दिन खुद ब खुद टूट कर जमीन पर गिर जाती हैं। इन दोनों चीजों में असल जड़ है। जिस तरह से दरख्त की जड़ दरख्त के वजूद के लिए असल है, अगर जड़ मौजूद है तो दरख्तों में हरियाली आएगी, फूल और पत्तियां निकलेंगी। और अगर जड़ मौजूद नहीं तो जितनी आपको डालियां दिख रही हैं वो सब सूख कर खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से समझिए, एक है अकीदा और एक है अमल। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकीदे का ताल्लुक दिल से है और अमल का ताल्लुक जाहिरी आज़ा से है। अकीदा अंदर होता है जिस तरह से कि दरख्त की जड़ अंदर होती है, और अमाल बज़ाहिर दिखते हैं जैसे कि दरख्त की शाखें दिखती हैं। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, कुरान करीम की तिलावत, दुरूद पाक का विर्द, ये सारी चीजें अमल हैं। इनका ताल्लुक अमल से है। अकीदा कुछ और चीज है। अकीदा बुनियाद है। अगर अकीदा सलामत तो ये सारे आमाल काबिल कबूल, और अगर अकीदा सलामत नहीं तो सब मुंह पर मार दिए जाएंगे। अगर बज़ाहिर किसी के आमाल बहुत अच्छे होंगे लेकिन अकीदा उसका गड़बड़ होगा तो सब के सब उसके मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। रब की बारगाह में उसका कोई एतबार नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पैगाम जो दुनिया वालों को पहुंचाया, मक्के के लोगों के सामने रखा, वो अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा 1400 साल से तवारुस के साथ हम तक पहुंचा है। कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता। हर सुन्नी यही अकीदा रखता है, ला मौजूदा इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई मौजूद नहीं है। कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा की मशीयत और उसके इरादे से होता है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। हमारा इस पर ईमान है। कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है। कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक खुदा है। कायनात में जिसको जो कुछ मिलता है खुदा से मिलता है। ये हमारा अकीदा है। इसी बुनियाद पर हम उसके सामने सिर्फ अपनी पेशानी नहीं झुकाते बल्कि अपनी नाक को भी जमीन पर रगड़ देते हैं। ये नाक जमीन पर रगड़ना और सजदा करना ये इस बात का इकरार और एतराफ है कि मौला तेरे अलावा कोई इस कायनात का खालिक व मालिक नहीं है। यही अकीदे तौहीद है। अल्लाह के महबूब ने सबसे पहले उम्मत को जो अकीदा पहुंचाया वो अकीदे तौहीद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया, मैं उसका रसूल हूं। ये अकीदे रिसालत है। खुदा देता है, इस पर हमारा ईमान है, मगर वो हस्ती हमको खुदा से दिलाती है, इस पर भी हमारा ईमान है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, और रसूल पाक दिलाते हैं तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा की पहचान हमें रसूल पाक ने दी। खुदा की मार्फत हमें रसूल पाक के जरिया हासिल हुई। अगर रसूल पाक ने हमें खुदा की पहचान न कराई होती तो हमें खुदा की मार्फत और उसकी पहचान हासिल नहीं होती। खुदा की मार्फत का जरिया रसूल पाक की जात है, इसीलिए हम खुदा की इबादत करते हैं और रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं। खुदा देता है तो हम उसके बंदे कहलाते हैं, नबी देते हैं तो हम उनके गुलाम कहलाते हैं। खुदा देता है तो हम उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं, नबी दिलाते हैं तो उनके सामने हम ताजीम के साथ हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। खुदा को एक मानना,
खालिक ओ मालिक जानना ये अकीदे तौहीद है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल और नबी मानना ये अकीदे रिसालत है, ये इस्लाम की बुनियाद है। और याद रखिएगा, एक जुमला और मैं अर्ज कर देता हूं, करता ही रहता हूं, अकीदा ये किसी की अकीदत की बुनियाद पर नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में बनता है। अकीदत और चीज है, अकीदा और चीज है, दोनों में फर्क होता है। शेर बिहार के शहजादे तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस इलाके में अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत थे, अब्रे बहार थे, सुन्नियत के वो एक अजीम मीनार थे, ये मैं जानता हूँ। उनकी खिदमात अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में बेशुमार हैं, इसीलिए आपको उनसे अकीदत है। लेकिन इस अकीदत की बुनियाद पर अगर आप ये अकीदा बना लें कि वो मुज्तहिद हैं, वो नबी हैं, तो आपका यह अकीदा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह रसूल की बारगाह में इस अकीदे को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। अकीदत और चीज है और अकीदा और चीज है। अकीदा कुरान और हदीस से बनता है, अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में तय होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे तौहीद का पैगाम, अकीदे रिसालत का पैगाम दुनिया वालों को दिया। जब आपने सबसे पहले ये पैगाम दुनिया के लोगों के सामने रखा, तो सबसे पहला वो बदनसीब जिसने इनकार किया, उसका नाम अबू लहब है। वो सामने आता है और एक पत्थर उठाता है अपने हाथ से, और उस पत्थर को नबी की तरफ फेंकना चाहता है, तौहीन की नीयत से, नबी को माअज़ल्लाह ईज़ा पहुंचाने की नीयत से हाथों से वो पत्थर को फेंकना चाहता है नबी की तरफ। मेरे मुस्तफ़ा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, मगर गैरत खुदावंदी को यह गवारा न हुआ कि मेरा पैगाम मेरा महबूब उम्मत तक पहुंचाए और कोई मेरा ही बंदा मेरे नबी की को अजियत पहुंचाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत करीमा नाजिल होती है, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। आखिर ये दोनों हाथ टूटने की बात क्यों कही गई? वजह वही है कि उसने अपने दोनों हाथ से नबी की को ईजा पहुंचाने के लिए पत्थर उठा करके फेंका था। तो रब ने कयामत तक के लिए एक इबरत का निशान उसे बना दिया कि हर आने वाला कहेगा, ऐ अबू लहब, तू मेरे महबूब की तरफ पत्थर फेंकने के लिए अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा था। देख, रब ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। इसका तर्जमा है अबू लहब के हाथ टूट जाएं। वह तब्बा, और टूट गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसके माल ने उसको बचाया, न उसकी प्रॉपर्टी और जायदाद ने उसको बचाया। इसका मतलब है कि जो नबी से टकराता है, खुदा उसे कयामत तक के लिए जलीलो रुसवा कर देता है। जो नबी के पैगाम को, नबी के पैगाम का इनकार करता है और नबी की शान में गुस्ताखी करता है, खुदा उसे गवारा नहीं करता है, खुदा उसे बर्दाश्त नहीं करता है। तब्बत यदा अबी लहब, ये आयत बता रही है कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया, रब ने कयामत तक के लिए उसे जलीलो रुसवा कर दिया है। और जानते हैं ये अबू लहब कौन था? ये कोई गैर नहीं था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान का था। ये अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, अब्दुल मुत्तलिब का ये बेटा था, हाशमी था, कुरैशी था, मुत्तलिबी था, मक्की था, हिजाजी था, अरबी था, अपनी कौम का एक मुअज्जज शख्स था। मगर नबी की शान में जब उसने गुस्ताखी की तो ना उसकी इज्जत ने, ना उसके वकार ने उसे बचाया, ना उसके रोबो दबदबा ने उसे बचाया, ना उसका मक्की होना काम आया, ना उसका कुरैशी होना काम आया, ना उसका हाशमी होना काम आया, ना उसका हिजाजी होना काम आया। इसलिए आप इस बात को याद रखें, चाहे कोई अरब का रहने वाला हो, चाहे कोई अजम का रहने वाला हो, चाहे कोई यूरोप व अफ्रीका का रहने वाला हो, दुनिया के किसी खित्ते का हो और किसी बड़े से बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है, मगर जो मेरे मुस्तफा से टकराएगा उसे जलील और रुसवा होना है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे खुदा का फरमान फरमा रहा है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू लहब हाशमी था। और जानते हैं लहब का माना क्या होता है? लहब अरबी में कहते हैं शोले को, जैसे आग का शोला होता है उसको अरबी में लहब कहा जाता है। अब का माना होता है वाला। अबू लहब का मतलब होता है शोले वाला। क्या मतलब हुआ इसका जानते हैं? अबू लहब का नाम अबू लहब नहीं है, उसका नाम अब्दुल उज्जा है। लेकिन मक्के के लोग, खानदान के लोग उसको अबू लहब कहते थे। क्यों अबू लहब कहते थे? लहब के माने होते शोले के। चूंकि उसका चेहरा इतना हसीनो जमील था, इतना वो खूबसूरत था कि लगता है उसके चेहरे से जैसे आग की शुआएं निकल रही हो, इस तरह से उसका चेहरा था। लेकिन न उसका हुस्न काम आया, न उसकी दौलत काम आई, न उसका वकार काम आया, न उसका मक्की होना काम आया, न उसका मदनी होना काम आया। इसका मतलब है कोई किसी खानदान का हो, काबिल एहतराम वही होगा जो मेरे मुस्तफा का गुलाम रहेगा। ये मैं नहीं कहता, ये 1400 साल की तारीख बता रही है। आप जरा देख लीजिए, अबू लहब खानदान का है, मक्की है, मदनी कहलाए, उसको मक्की कहिए, हिजाजी कहिए, जो कहिए, मगर कयामत तक उस पर लानत बरसाई जाएगी। और हजरत बिलाल हबशी न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हिजाजी हैं, न सऊदी हैं, न अरबी हैं, वो हबश के रहने वाले हैं, मगर मुस्तफा के गुलाम बन गए तो 1400 साल में उनका कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा, हुजूर ताजुल फुक़हा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुदा के इस पहले पैगाम को अपने दिलो दिमाग में पूरे यकीन के साथ बैठाए रहिए। और यकीन के साथ जब तक आप इस अकीदे पर कायम नहीं रहेंगे, उस वक्त तक रहमत इलाही आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो सकती है। और यकीन क्या है? आप अपने तौर पर कुछ भी समझे कि हम मानते हैं, फला को मानते हैं, लेकिन यकीन एक अलग दर्जा है, एक अलग इल्म का मेयार है। वो यकीन जिसे हासिल हो जाता है उसके लिए ये कहना बहुत आसान हो जाता है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अब जरा यकीन का मतलब जल्दी से मुझसे सुन लीजिए, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगर मैंने इन तलबा जो ये फारिग हो रहे हैं, इनमें से किसी से मैंने कहा बताइए मौलाना 6 कितने होते हैं, इन्होंने मुझे थोड़ी देर गौर करने के बाद जवाब दिया कि हजरत 6 12 होते हैं। मैंने आंख दिखाई, डांट डपट सुनाई और जलाल भरे अंदाज में मैंने कहा कुछ पढ़ा लिखा है मुफ्ती शमशाद साहब से कि ऐसे ही तुमने दस्तार ले लिए, गौर करके बताओ कि 6 कितने होते हैं। तुमने पट से बोल दिया 6 12 होते, गौर नहीं किया, फिर से बताओ। अब सोच में पड़ गए कि हजरत ने डांट दिया है, वाकई कुछ मुझसे गड़बड़ी हो रही है। फिर सोच रहे हैं, सोचने के बाद कहते नहीं हजरत 6 तो 12 ही होते हैं। और फिर जब दोबारा मैंने डांटा तो थोड़ी देर और सोचने लगे। इसका मतलब है कि अभी इनको यकीनी इल्म नहीं था, अभी इनको यकीनी इल्म नहीं था। यकीन अगर होता तो ये फौरन कहते हजरत पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो मैंने पहले कहा है वही अब भी कहूंगा, 6 12 ही होते हैं, 13 नहीं होते हैं। अब फिर मैंने डांटा। अब इनके ऊपर न ताजुल फुक़हा का लक़ब असर कर रहा है, न मुनाज़िर अहले सुन्नत से इनको कुछ लेना देना है, न दारुल उलूम अलीमिया के सदर शोबा की हैसियत इनकी नजर में है। और ये चैलेंज करके कहते हैं हजरत माफ कीजिएगा, आप कुछ भी हैं, मुझको उससे इनकार नहीं, लेकिन 6 12 ही होते हैं। पूरी दुनिया इसके खिलाफ कहे मगर मैं वही कहूंगा जो मुझे यकीन से मालूम है। जब ये मंजिल आ जाएगी अब हम कहेंगे शाबाश मौलाना, वाकई आपको यकीनी इल्म हासिल है, आपका ये इल्म पुख्ता है, इसको यकीन कहा जाता है। आप जरा सी मुश्किल में पड़ते हैं तो फौरन इधर उधर बहकने लगते हैं। अकीदे तौहीद ये है, खुदा पर यकीन का माना ये है। पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको कलमा पढ़ने की वजह से जलील करना चाहें, मारना चाहें, लेकिन आप यही कहें खुदा एक है, पूरी कायनात इसके खिलाफ कहे, मगर मैं यही कहूंगा खालिक एक है, कायनात का मालिक एक है।
इसे यकीन कहा जाता है। जब ये मंजिल हासिल हो जाएगी तो आप कहेंगे हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। जब इस यकीन की मंजिल पर आ पाएंगे, और जब तक ये यकीन नहीं होगा उस वक्त तक रहमते इलाही को आप मुंतजिर होकर के देखते रहिए, मगर वो आने वाली नहीं है। बिलाल हबशी को अकीदे तौहीद पर यकीन था, इसीलिए जब दुश्मन आपको रेतीली जमीन पर तपते हुए रेत पर लिटा देता और ऊपर से गर्म पत्थर रख देता, और उधर से अगर कोई सहाबी गुजरता और हजरत बिलाल की इस मुश्किल को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाता, तो हजरत बिलाल उसे ज़बाने हाल से कहते आप परेशान न होइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहाबी कहते ए बिलाल, तुम्हारी इस अजियत को देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बड़ी अजियत उठा रहे हो। हजरत बिलाल ये नहीं कहते कि अजियत उठा रहा हूं, बल्कि ज़बाने हाल से क्या फरमाते, सुनो ए मेरे प्यारे साथी, कि अगर मुझे इस अजियत में मुब्तला किया गया है तो इसीलिए तो कि मैं खुदा को एक मानता हूं, उसके नबी को नबी तस्लीम करता हूं, इसी अकीदे की बुनियाद पर तो मुझे ये तकलीफ दी जा रही है। लेकिन सुनो, जब कोई शख्स कोई घड़ा खरीदता है, ज़बाने हाल से हजरत बिलाल का ये जवाब होता कि जब कोई शख्स घड़ा खरीदता है तो खरीदने से पहले उसको ठोंकता बजाता है, टनाटन की अगर आवाज निकलती है तो खरीदार समझ जाता है कि घड़ा टूटा नहीं है, और अगर घड़ा टूटा होता है तो उसकी आहिस्ता आवाज निकलती है। आप जाते होंगे बाजार में, मार्केट में, अगर मिट्टी का घड़ा खरीदना होता है तो आज भी लोग उसको टनाटन ऐसे मारते हैं, अगर आवाज उसकी टनाटन निकलती है तो समझ जाता है खरीदार की ये घड़ा फूटा नहीं है, टूटा नहीं है। और अगर उसकी आवाज में तब्दीली हो जाती है, आवाज बदल जाती है, भद भद की आवाज आती है, आहिस्ता आवाज आती है, खरीदार समझता है कि ये कच्चा होगा, ये टूटा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही आवाज पर समझिए कि जब कोई चीज पुख्ता होती है तो उसकी आवाज में टनटनाहट होती है। आप कहते तो हैं कि हम टनाटन सुन्नी है, लेकिन टनाटन सुन्नी का मतलब ये होता है कि दुश्मन अगर आग में डालना चाहे तब भी आप ये कहें खुदा एक है, उसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बिलाल हबशी ज़बाने हाल से कहते ए मेरे अहबाब, आप तकलीफ ना मुझसे तकलीफ में, मेरी तकलीफ को देख करके तकलीफ में ना आए। जब कोई शख्स घड़ा खरीदता है तो उसको आजमाता है, मेरा रब भी मुझे खरीद रहा है, वो भी मुझे आजमा रहा है कि बिलाल कलमे तौहीद में पक्का है कि कच्चा है। इसलिए आप परेशान ना हो, मेरा खालिक मालिक मुझे खरीद रहा है तो वो आजमा रहा है कि बिलाल ईमान में पुख्ता है या खाम है, कच्चा है कि पक्का है। ये तकलीफ की बात नहीं है, ये तो मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरा मौला मुझे खरीद रहा है। दुआ कीजिए कि इस खरीदारी में मैं कामयाब रहूं और कच्चा ना निकलूं बल्कि पक्का माल निकलूं। ए मुसलमानों, आज भी जरूरत इसी बात की है कि अपने यकीन को पुख्ता कीजिए। दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन अगर आपकी किस्मत में मौत नहीं है तो कोई आपको मार नहीं सकता है, और अगर मौत है तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। खालिक सबका एक है, जिंदगी अता करने वाला वही है, मौत देने वाला वही है, इसलिए उसको राजी कीजिए ताकि दुनिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे अकीदे तौहीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये यकीन है। हमारा नौजवान जो गूगल का नौजवान है, ये गूगल का स्कॉलर है, ये यूट्यूब का मुसलमान है, जरा किसी ने इनको समझा दिया यूट्यूब के जरिया, अरे हुजूर को इल्म गैब नहीं था, फलां हदीस में लिखा है। ये सुबह मुफ्ती शमशाद साहब के पास पहुंच गए, हजरत वो रात गूगल में हमने सर्च किया तो एक बहुत अच्छी तकरीर करने वाला कह रहा था, बहुत बड़े मौलाना लग रहे थे, वो तकरीर में कह रहे थे हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं जानते हैं। अब शक और तरद्दुद में पड़ गया, इसका मतलब है कि अभी उसे यकीन ही नहीं था। अगर यकीन होता तो आंख बंद करके कहता हमें इसे नहीं सुनना है, हम तो वही कहेंगे जो 1400 साल से रसूल पाक के जरिया हम तक अकीदा पहुंचा है, और जिसको बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताया है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आज जरा सा किसी ने शक तरद्दुद में डाला तो आप भी कंफ्यूजन का शिकार हो गए और पहुंच गए हजरत के पास। हजरत जरा ये बताइए, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मुस्तहकम यकीन, पुख्ता यकीन रखना चाहिए कि अगर ख्वाब में भी आपसे कोई पूछ लो कि तुम्हारे नबी की क्या शान है, तो आप कह दीजिए सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कोई ख्वाब में भी पूछे कि तुम नबी को जिंदा समझते हो या माज़अल्लाह मुर्दा, ख्वाब में भी जवाब दे दीजिए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अगर कोई ख्वाब में भी आपसे कह दे नबी कुछ नहीं देते हैं, तो ख्वाब में भी चैलेंज कर दीजिए कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जब इस यकीन के साथ सुन्नी बन के रहिएगा तब टनाटन कहलाइएगा। टनाटन जो होता है आवाज, ये टनाटन की पुख्तगी की अलामत होती है। घड़े पे अगर आप हाथ मारें टनाटन आवाज आए तो आप समझ जाते हैं कि ये पक्का है। इसी तरीके से ख्वाब में भी आप दंड से जवाब दे दे तब कहा जाएगा कि ये पक्का सच्चा सुन्नी सही अकीदा है। और याद रखिएगा हुजूर ताजुश शरिया मेरे मुर्शिद गिरामी ने एक जुमला फरमाया जो यूट्यूब पर आप सुनते रहते हो कि सुन्नियत है तो सब कुछ है, सुन्नियत है तो सब कुछ है। आप बिल्डिंगें बना लीजिए, आप प्रॉपर्टी बना लीजिए, पूरी दुनिया के आप मालिक हो जाइए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं है, रसूल का वफादार है यार। रसूल पाक के वफादार बन के रहिए। सबसे पहला पैगाम मेरे मुस्तफ़ा का अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत है, इस पर यकीन रखिए। और फिर इनकार करने वालों में सबसे पहले जिसने गुस्ताखाना लबो लहजे के साथ इनकार किया उसका नाम अबू लहब है, जिस पर लानत मलामत कयामत तक होती रहेगी। वो खानदान का था। इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि सच्चाई की तरदीद और मुखालफत में खानदान के लोग उमूमन पहले आते हैं। ये कैसे कह रहा है, ये कैसे इतना बड़ा हो गया, इसने कैसे ऐसी बात कह दी। खानदान की तरफ से ही मुखालफत ज्यादा होती है, मगर कोई खानदान का हो या बाहर का हो इससे मतलब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को जो तस्लीम कर लेता है वही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हो जाता है। सबसे पहला इनकारी अबू लहब, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार किया। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों को अकीदे तौहीद और रिसालत बताया तो उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दी, नबी को ईज़ा देना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने उस वक्त क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। आगे क्या रसूल पाक फरमाते, अल्लाह के रसूल का आगे जुमला क्या था, जब ताइफ के लोगों ने अजियत पहुंचाई, जब मक्के के लोगों ने शरारत की, जब मदीने और मक्के के लोगों ने रसूल पाक का कलमा पढ़ने से इनकार किया, जब वहां के लोगों ने रसूल पाक को तकलीफें पहुंचाई, तो मेरे आका ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, मेरी कौम को हिदायत दे दे। आगे क्या फरमाया, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास पैसा नहीं है। क्या रसूल पाक ने यह फरमाया, मेरी कौम को हिदायत दे दी इसलिए कि इनके पास सियासत नहीं है, मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास प्रॉपर्टी और ज़मीन और जायदाद नहीं। आप हदीस उठा करके देखिए, हदीस में जो कलमात आए हैं उसमें क्या है, अल्लाहुम्मा इहदे कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई कुफ्र करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कोई शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की तौहीन करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी को ईज़ा देता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की शान में तबर्रा करता है तो जहालत की बुनियाद पर, अकीदे तौहीद से हटता है तो जहालत की बुनियाद पर। जहालत ये सारी बीमारियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। आप बता
बताइएगा, क्या आपने कभी शेरे बिहार हजरत मुफ्ती असलम साहब अलैहि रहमा को माअज़ल्लाह किसी बारात में रक्स करते हुए, नाचते हुए आपने देखा? उनके शहजादे को कभी आपने देखा? इन उलमाए किराम को कभी आपने देखा? क्यों नहीं देखा आपने? क्यों आपने इनको महफिल में शराब पीते हुए नहीं देखा? क्यों आपने इनको शराब पीकर दूसरों की बेइज्जती करते हुए क्यों नहीं आपने देखा? इसलिए कि आप कहेंगे हजरत इनके पास इल्म है, ये आलिम है। इसका मतलब है कि इल्म सारी बुराइयों से रोक देता है और जहालत सारी बुराइयों का दरवाजा खोल देता है। अगर कोई शिर्क करता है तो अपनी जहालत की बुनियाद पर। इसलिए मैं कहता हूं, कोई चाहे दानिश्वर कहलाए, चाहे कोई इंजीनियर कहलाए, चाहे कोई डॉक्टर कहलाए, चाहे कोई मास्टर कहलाए, चाहे कोई लायर कहलाए, जिसने अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचाना वो कुछ भी नहीं हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अपनी पहचान के लिए अपने महबूब को भेजा, तो हमने अजमत मुस्तफा को भी जाना और मारिफत खुदा भी हासिल कर ली। इसीलिए कोई मोमिन जाहिल हो ही नहीं सकता है। जाहिल तो वो है जिसे ना खुदा की पहचान हासिल हो ना मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। शिर्क और कुफ्र की गंदगी जहालत की बुनियाद पर आती है। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे तौहीद कौम के सामने रखा और उसके बाद में जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पैगाम खुदा है। अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम पहुंचाया, पढ़ो। जब पढ़ोगे, दुनिया आज कह रही है पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे, मगर 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया इकरा इकरा इकरा, पढ़ो। पढ़ोगे तो तुम्हें अल्लाह और रसूल की मार्फत हासिल होगी, पढ़ोगे तो तुम्हें दुनिया में वकार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, रोबो दबदबा मिलेगा। अगर तुम पढ़ोगे, अगर पढ़ने से पहले तुम घास छिलते थे, पढ़ोगे तो महलों में रहने लगोगे। इल्म आ जाएगा तो तुम महल्लात में जगह लेकर के वहां तुम जिंदगी गुजारोगे। अगर पढ़ोगे और पढ़ोगे तो तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। इकरा, ये पैगाम खुदा है, पढ़ो पढ़ो। पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इन हजरात ने पढ़ा पढ़ा और पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिया बढ़ा। अब इतना बढ़ाया कि चाहे गांव का चौधरी हो या गांव का मिनिस्टर हो, वजीर हो, प्रधान हो, अगर वो आलिम और हाफिज नहीं है तो उसके कहने से कोई नहीं झुकेगा। और जो ही इस हाफिज कुरान ने मुसल्ला संभाला और अल्लाहु अकबर कहा तो बगैर कहे हुए प्रधान जी भी वैसे ही करेंगे जैसे इमाम साहब ने कहा है। अगर इमाम साहब रुकू में गए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मुक्तदी अगर मिनिस्टर हो, वजीर हो, वो कहे कि आपके कहने से थोड़ी मैं जाऊंगा, मैं अपने कहने से जाऊंगा। और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। उसे झुकना है कब? जब इमाम झुकेगा। उसे सजदे में जाना है कब? जब इमाम सजदे में जाएगा। ये मकाम इल्मे दीन मुस्तफा की बदौलत अल्लाह ने उस शख्स को अता कर दिया जिसने अपने आप को इल्मे दीन मुस्तफा के रास्ते में लगा दिया है। खुदा का करम है, खुदा का एहसान है कि आपकी आबादी में वो इदारा कायम जहां पर इल्मे दीन मुस्तफा पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है और ये तलबा वहां से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी, किसी शख्स ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास या अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, लोगों की हलाकत कब है? लोग हलाक कब होंगे? लोग बर्बाद कब होंगे? लोगों की बर्बादी की पहचान क्या है? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि लोगों की हलाकत की पहचान यह है कि उस गरोह में, उस कौम में आलिम दीन न रह जाए। आलिम दीन ख़त्म तो इसका मतलब यह है कि कौम हलाक व बर्बाद हो जाएगी। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि अभी आपकी कौम में उलमाए दीन मौजूद हैं।
खुदा का शुक्र अदा कीजिए। और इनका मकाम क्या है, इल्म दीन मुस्तफ़ा की बरकत से इनका दर्जा क्या है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फतवा रज़विया शरीफ में एक हदीस कोट फरमाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नकल फरमाया। फतवा रज़विया में ये मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं कि हदीस में फरमाया गया, एक आम आलिम और एक आम मुसलमान और एक आलिम के दरमियान दर्जों की जो बुलंदी है, आला हजरत फरमाते हैं कि एक आलिम और एक आम मोमिन के दरमियान 700 साल के रास्ते की बुलंदी है दर्जे के एतबार से। 700 साल तक एक आम मोमिन चलता रहे 700 साल तक जब चलेगा तब जाकर के कहीं एक आलिम के दर्जे पर वो पहुंच पाएगा। इतना ऊंचा मकाम है एक सच्चे आलिम दीन का। ये दुनिया में अल्लाह की तरफ से उसे ये इनाम मिला और फिर जब मैदान महशर कायम होगा तो इनका जलवा क्या होगा। बस हदीस शरीफ सुना करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। देखिए तकरीबन आपसे 50 मिनट हो गया गुफ्तगू करते हुए, अभी बहुत कुछ आपको सुनना है और इंशाअल्लाह सुबह तक सुनते रहेंगे। जब मैदान महशर कायम होगा, हमारा इस पर यकीन है कि एक दिन मरना है और मरने के बाद उठना है। किसी और के यहाँ इसका अकीदा ना हो न सही, मगर हमें यकीन है कि मरने के बाद उठना और हिसाब किताब होगा। इस पर यकीन रखिए। मैदान महशर कायम होगा, एक तरफ उलमा होंगे, एक तरफ मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह होंगे और दूसरी तरफ वहीं पर इबादत गुजार होंगे। मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, ऐ इबादत गुजारो, ऐ दीन के रास्ते में लड़ने वालों, उदखुलुल जन्ना, जाओ जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। तो जितने इबादत गुजार होंगे और जितने भी मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह होंगे वो सब जन्नत की तरफ जाने लगेंगे। उलमा वहीं खड़े रहेंगे और जब वो देखेंगे कि हमारे लिए ऐलान नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐलान फरमा दिया। यह हदीस शरीफ का मैं मफहूम सुना रहा हूँ, दास्तान अलिफ लैला नहीं सुना रहा हूँ। जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा उदखुलुल जन्ना, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो आबिदीन मुजाहिदीन यानी इबादत गुजार और खुदा की राह में लड़ने वाले ये जन्नत की तरफ जाने लगेंगे और उलमा को ये हुक्म नहीं दिया जाएगा। वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे मगर रब की बारगाह में वर्ष करेंगे, मौला हम तअब्बदू बिइल्मिना, हम तअब्बदू वजाहदू बिइल्मिना। ए मौला, इन्होंने अगर इबादत की या इन्होंने अगर तेरे रास्ते में जंग की तो ये हमारे इल्म की बरकत से। अगर हमने इनको न बताया होता कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है तो ये भला नमाज कैसे पढ़ते। अगर हमने न बताया होता कि तहारत कैसे की जाती है तो ये तहारत का तरीका कैसे जानते। ए मौला, अगर हमने न बताया होता कि तेरे रास्ते में जिहाद करने और जंग करने का क्या फायदा है, तो हम अगर ये फजीलत न बयान करते तो ये कैसे तेरी राह में अपनी जान कुर्बान करते। मौला, जिन्होंने इबादत की वो हमारे इल्म के जरिए और जिन्होंने तेरी राह में अपनी जान दी वो हमारे इल्म की बदौलत। मौला, तूने इनको जन्नत में जाने का परवाना दे दिया और हमें तूने हुक्म नहीं दिया कि हम भी जन्नत में जाएं। अल्लाहु अकबर। जब उलमा रब की बारगाह में कयामत के दिन ये अर्ज करेंगे और वहां इबादत गुजारों को और मुजाहिदीन को जब जन्नत में जाने का परवाना मिल जाएगा, उलमा खड़े होंगे, ये अर्ज करेंगे, मौला इन्होंने जो कुछ भी किया वह हमारे इल्म की बदौलत इनको जन्नत में जाने की इजाजत मिल गई, हमें नहीं मिली। जब ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, सुभान अल्लाह, इनका मकाम क्या है वो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अंतुम इंदी बिमंज़िलति बाज़ मलाइकती, तुम घबराते क्यों हो, तुम्हारा दर्जा मेरे नजदीक मेरे स्पेशल बाज फरिश्तों की तरह से है, तुम आम लोगों की तरह से नहीं हो, तुम्हारा दर्जा फरिश्तों की तरह से है। अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दो। अब ये जब सुनेंगे रब की तरफ से इतनी बात तो खामोश हो जाएंगे और कुछ देर के बाद खुदा की तरफ से ऐलान होगा, खुदा की तरफ से आवाज आएगी, निदा दी जाएगी, जाओ
ए गरोहे उलमा, जाओ जाओ और जिस जिसकी चाहो तुम शफात कर लो, जिस जिसकी चाहो शफात करो, जाओ जिस जिसको जन्नत में लेके जाना चाहो जाओ। उन्होंने अपने लिए किया तो वो जन्नत में जा रहे हैं, मगर तुम्हें तन्हा नहीं जाना है। अगर तुम दुनिया में जमात के साथ रहते थे तो यहाँ भी तुम जमात ही के साथ जाओगे। जाओ तुम इश्फाऊ, जाओ शफात करो, तुम जाकर के शफात करो। अब ये उलमा जब खुदा की तरफ से इजाजत पाएंगे, अब नजर दौड़ाएंगे किस किस ने दुनिया में मेरे साथ हुस्ने सलूक किया था, कौन कौन मेरा था, किसने किसने मेरी ताज़ीम की थी। यहाँ मामला कुछ और है, वहाँ मामला कुछ और होगा। इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर सुबह को मुझे आप कहीं पर देख लें तो आप जरूर पहचान जाएंगे कि अख्तर हुसैन कादरी है, रात इसी ने तकरीर की थी, रात यही पर बैठ करके वहां पे गुफ्तगू कर रहा था, आप आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर आप ये मुझसे तवक्को रखें कि मैं भी आप में से सबको पहचान लूंगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप में से हर कोई मुझे पहचान लेगा सुबह को, लेकिन मैं आप में से सबको नहीं पहचान पाऊंगा। अगर दो चार को पहचान लो तो बड़ी बात है। यहाँ पे यह हाल है, मगर मैदान महशर में इसका उल्टा होगा, इसका बरक्स होगा। मैदान महशर कायम होगा आलिम दीन के साथ जिसने दुनिया में कोई सलूक किया होगा, कोई अच्छा बर्ताव किया होगा, हर एक पर नजर डालेगा वो आलिम। और मैं तो रब के करम से ये उम्मीद करता हूं, उसकी रहमत से उम्मीद है कि जितने लोग वहां से लेकर के आए यहां तक, अगर ये जन्नत में गए तो जन्नत में जाने से पहले इनको भी मैदान महशर का सामना करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हम सब वहां रहेंगे और एक एक करके वहां पर सबको पहचान लिया जाएगा। ये फला है, ये मौला हम इसकी शफाअत करना चाहते हैं, मौला तो इसकी मगफरत फरमा दे, इसने हमारे साथ ये सलूक किया था, मौला इसकी मगफरत फरमा दे, मौला इसने हमारे साथ ये अच्छा सलूक किया, इसकी मगफरत फरमा दे। एक जम्मे गफीर की वो आलिम शफाअत करवाएगा और रब्बे कदीर आलिम की शफाअत उन सब के हक में कबूल फरमा लेगा और एक जम्मे गफीर लेकर के वो आलिम जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने से पहले ये आलिम का एजाज होगा। जहां नफसी नफसी का आलम हो, वहां अगर ये उलमा आपको जन्नत में ले जाने के लिए शफाअत करे रब की बारगाह में, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। रब्बे कदीर अपने करम से हम सबको इल्म और अमल की दौलत से माला माल फरमाए। बस आखिरी बात, फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, अकीदा भी बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, आमाल भी खराब किए जा रहे हैं। और शरबती रूह अफजा, रमजान आ रहा है, चंद दिन के बाद रमजान आएगा, अल्लाह उसकी बरकतें लेने की हमें सआदत अता फरमाए। रमजान आ रहा है, शरबत उसके दरमियान लोग इस्तेमाल ही करते हैं। शरबती रूह अफजा में जहर घोल करके पिलाने की पूरी कोशिश पूरी दुनिया की तरफ से हो रही है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकीदा सलामत रहे, आपके अच्छे अमाल सलामत रहें, आपकी तहजीब, आपका कल्चर, आपकी सकाफत सलामत रहे, अगर आप चाहते हैं आपका ईमान और अकीदा सलामत रहे, तो फितनों के इन हुजूम में, फितनों के इस दौर में अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, तो हिफाजत का सबसे मजबूत किला वो है जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी किले के अंदर रहिएगा। मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया पैगाम देते हुए फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमाए। और आजकल जो फितना चल रहा है, कोई किसी सहाबी को बुरे अलकाब से याद करता है, कोई किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है, ऐसे सारे लोग किलाबे अहले नार हैं, जहन्नमियों के कुत्ते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये 1400 साल के अकाबिर की का इरशाद है, उनकी बात है।
बल्कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में तो बाकायदा ये फरमाया गया, वमन यकुन यतअन फी मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो हजरत मुआविया की शान में तबर्रा करे, उन पर तानो तशनी करे, वो जहन्नम के कुत्तों में से ये कुत्ता है। आजकल सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों की टोली कीड़े मकोड़ों की तरह फैल रही है। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप ऐसे फितनों से अपनी हिफाजत कीजिए। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की सुन्नी बन के रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। पहले लोग समझते थे कि अभी जिंदा रहना इतने दिन तक, अभी इतने दिन रहना है, मगर अब कुछ नहीं कहा जा सकता। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप इसको जहन में रखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे न कमाइए, पैसे अगर नहीं रहेंगे तो इतना शानदार स्टेज कैसे लगेगा, पैसे अगर नहीं रहेंगे तो इतने उलमा कहाँ से आएंगे, पैसे अगर नहीं रहेंगे तो इदारा कैसे चलेगा, पैसे अगर नहीं रहेंगे तो शानदार मस्जिद कैसे बनेगी। मैं ये नहीं कहता पैसे न कमाएं, पैसे कमाइए और खूब कमाइए, डॉक्टर बनिए और अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बन रहे हैं शानदार इंजीनियर बनिए, लायर और एडवोकेट बन रहे हैं शानदार लायर बनिए, डॉक्टर प्रोफेसर और टीचर बन रहे हैं तो शानदार डॉक्टर और प्रोफेसर और टीचर बनिए, आलिम बन रहे हैं तो शानदार आलिम बनिए, हाफिज बन रहे हैं तो शानदार हाफिज बनिए, आप मुफ्ती बन रहे हैं तो शानदार मुफ्ती बनिए, फकीह बन रहे हैं तो शानदार फकीह बनिए, पीर बन रहे हैं तो शानदार पीर बनिए, सब बनिए। इस्लाम ने इन चीजों से रोका नहीं है, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। कुछ भी बनिए मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कहीं रहो, कहीं रहो, किसी माहौल में रहो, मगर फख्र से कहिए हमारा रिश्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ता है, हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से जुड़ता है, हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से जुड़ता है। फख्र कीजिए इस पे, शर्म करने की जरूरत नहीं है। जो लोग शर्म करते हैं उनको चाहिए कि अपने शर्म की चादर अभी हटाएं और फख्र से कहें हमारा रिश्ता ताजुश शरिया से मिलता है, हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा किसी जाहिल का नाम नहीं था, अरब व अजम के उस एक क्लास आलिम का नाम था जिसने खुद तहदीस नेमत के तौर पर कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उस आलिम रब्बानी का नाम है कि अरब व अजम ने जिसके इल्म का लोहा माना और इसके मुस्तफा की उसने ऐसी तहरीक चलाई कि दुनिया कहे उठी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फख्र से कहिए कि हमारा रिश्ता इन बुजुर्गों से मिलता है। नमाज की पाबंदी कीजिए, कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए, उलमा का एहतराम कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए और प्यार बांटिए, अपनों के दरमियान नफरत मत बांटिए। ये जमाना अपनों में नफरत फैलाने का नहीं बल्कि हर अहले ईमान का दूसरे से मोहब्बत करने का वक्त है। आप रमजान के महीने का एहतराम कीजिए, रोजा रखिए। मैं नौजवानों से कहूँगा आप कहीं भी रहें मगर आप अपने आप को रसूल पाक का एक वफादार उम्मती बना के रखें। जो खुदा अपने दुश्मनों को रिस्क देता है, जिस महबूब के सदक़े में अल्लाह अपने दुश्मनों को रोजी देता है, आपको क्यों नहीं देगा, आपको क्यों नहीं इज्जत देगा। दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू की बात दुश्मना नजरदारी। ए मौला, जब तू दुश्मनों को रोजी देता है जो तेरा कलमा नहीं पढ़ते हैं, जब तू उन्हें रिस्क देता है तो हम तो तेरे महबूब का कलमा पढ़ते हैं, हमें तू कैसे भूल जाएगा। इस पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह जितने दिन दुनिया में जिंदा रहना लिखा है रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपका यकीन अल्लाह रसूल के इरशाद पर इतना मजबूत हो कि सोते हुए भी कोई पूछे तुम कौन हो तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तफा का वफादार सुन्नी सहीउल अकीदा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।